हेलो एंड वेलकम बैक। गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, फेस्टिव सीजन इसी टाइम से चालू होता है। और आप देखें, अब पूरा हमारा सारा का सारा फेस्टिव सीजन, सारे फेस्टिवल्स आने लग जाएंगे और नई शुरुआत और सारी अच्छी चीजें हम समझते हैं कि गणेश उत्सव से ही चालू होती है, गणेश चतुर्थी से ही चालू होती है। तो जब बात हो रही है गणेश उत्सव की और नई शुरुआत की, तो हमने समझा कि कुछ ना कुछ आपको हम गणेश जी से ही कनेक्शन स्टैब्लिश करते हुए समझाएं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अगर आप गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी को पूछते हैं, तो गणेश जी से ही हमको क्या लर्निंग मिलती है। तो मैं समझता हूँ हमने एक छोटा सा आपके लिए तैयारी करी है, गणेश जी से हमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या क्या लेसन सीखने को मिलते हैं। एक छोटी सी हमने तैयारी करी है जिसमें हम गणेश जी से हमें जो लर्निंग मिलती है अपने स्टॉक मार्केट जर्नी, अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गणेश जी की हम जब भी बात करते हैं या गणेश जी को हम जब भी याद करते हैं, हमारे सामने उनकी विशाल काया आती है। बहुत बड़े हैं गणेश जी, और उनके जो काया है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमको अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है, वो लार्ज कैप से चालू करनी चाहिए। अब लार्ज कैप से क्यों चालू करनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि लार्ज कैप इतने साइकिल्स देख रखे होते हैं, वो इतने बुल रन और बियर साइकिल्स उन्होंने देखी होती हैं कि वो टाइम टेस्टेड स्टॉक्स होते हैं सारे के सारे। तो आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करें तो लार्ज कैप से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करेंगे, सेफ रहता है इन्वेस्टमेंट्स। और आप एक चीज देखें कि इंडेक्स जो है, चाहे आपने कोविड टाइम्स में 8,000 के नीचे भी देखी हो निफ्टी, और आज आप देखें वी आर एट 25,000 लेवल्स, तो ये क्लियरली दिखाता है कि कुछ भी हो जाए, हमारी ग्रोथ अगर इंटैक्ट है कंट्री की, तो हमारा जो लार्ज कैप है वो चलता ही रहता है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं, जो सेंसेक्स के 30 होते हैं और निफ्टी के 50 होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपका जजमेंट थोड़ा वीक हो सकता है, तो इंडेक्स फंड्स होते हैं, जैसे निफ्टी ईटीएफ होता है, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गणेश जी की विशाल काया से हमें समझने को मिलता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट सेफ रहते हैं और डेफिनेट ग्रोथ देते ही देते हैं। अब आता है बड़ा मस्तक। बड़ा मस्तक, बड़ा फोरहेड। अब बड़े मस्तक का मतलब है बिग ब्रेन या किस्मत। हम बोलते हैं ना, किस्मत भी यहीं लिखी होती है। देखा गया है अमूमन हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो बोलते हैं किस्मत से पैसा कमाया जाता है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक सही डिसीजन लेने के लिए अपना दिमाग काम में लेना होता है। और अगर आप अपना सही तरीके से दिमाग काम में लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ अपने ही टीचिंग, अपनी ही जो आपने लर्निंग करी है उससे करें। आप टीचर्स भी ढूंढे, आपके लिए बहुत सारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देख के समझ सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। मगर उनको देख के और लर्निंग करके डिसीजन हमारा होना चाहिए, दिमाग हमारा लगना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें, छोटी आंखें होती हैं गणेश जी की, और ये छोटी आंखें जो होती हैं ये भी एक हमको सीख देती हैं कि हमारा विजन और फोकस जो है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ हम देखें कि माइन्यूटेस्ट डिटेल्स वो होती है ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट्स में, और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चल रही होती है, और फिर कंपनीज जो है जिनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनका माइन्यूटेस्ट मूवमेंट जो है वो ट्रैक करते रहे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है और गलती होने के चांसेस उतने ही कम हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखें उनके लंबे कान। गणेश जी के जो लंबे कान होते हैं उससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको सारी न्यूज, सारे डेवलपमेंट्स, उन पे नजर रखनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, और सारा का सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन
दो इंफॉर्मेशन आजकल बहुत ज्यादा वैसे नॉइजेस देखने को मिल रही हैं, बट रिलायबल सोर्सेज आपके एनएससी बीएससी की वेबसाइट्स, अच्छे पिंक पेपर्स, इनको आप पढ़ते रहें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूदन आउट करने के लिए। और कई बार मार्केट में जब वॉलेटिलिटी आती है तो ऐसी चीजें थोड़ा सा डरा सकती हैं, बट अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है, अगर आपकी ट्रैकिंग सही है, अगर आपने अपने कान खुले रखे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है। उसके साथ साथ जब हम गणेश जी की ओर देखते हैं तो हमें दिखती है घुमावदार सूंड। अब वो जो सूंड है उससे क्या समझ में आता है, उससे समझ में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये क्लियर चीज होती है, मैं आपने देखा होगा गणेश जी बहुत सारे काम अपने सूंड से ही करते हैं और वो सूंड बहुत फ्लेक्सिबल होती है। सिमिलरली जब हम मार्केट में होते हैं, जब हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी सूंड की जैसे ही फ्लेक्सिबल रहें। और अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है और उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद कोई ऐसा पर्टिकुलर न्यूज डेवलपमेंट आ गया है या कोई ऐसा मार्केट मूवमेंट हो रहा है जिससे हमारा वो पर्टिकुलर डिसीजन जो हमने इन्वेस्टमेंट का लिया था वो गलत प्रूव हो सकता है, तो फर्म नहीं रहे और गणेश जी की सूंड की तरह फ्लेक्सिबल रहे और अपने डिसीजन को अमेंड और करेक्ट करने की बिल्कुल सोच रखे। फिर हम बोलते हैं एक दंत। एक दंत जो है गणेश जी का, उससे सिग्निफिकेंस थोड़ा सा निकलता है कि वो एक दांत से सारी बुराइयां अपनी खत्म करने की कोशिश करते हैं और सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक दंत से हमको क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमने कोई भी गलत डिसीजन या खराब डिसीजन ले रखा है मार्केट में, उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। अगर हमने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया है उससे हम बाहर निकलें, बुरे स्टॉक्स को बेच के अच्छे स्टॉक्स की तरफ ध्यान करें। लॉस भी अगर हो रहा है तो कैलकुलेट करके अपना लॉस बुक करें, एग्जिट करें और अच्छे स्टॉक्स अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की ओर ही बढ़ते रहें। इसके साथ साथ बात आती है लंबोदर। लंबोदर को अगर देखें, उनका बड़ा पेट अगर हम देखें तो उससे कुछ चीज समझ में आती है कि अगर हमें गणेश जी की तरह बड़े, उनके पेट की तरह बड़े प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा गणेश जी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो पेशेंटली गणेश जी की तरह वहां पे बैठे रहें। और वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने देखा होगा, हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, अच्छे स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो मल्टीफोल्ड वेल्थ क्रिएशन करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको लंबोदर के पेट की तरह प्रॉफिट्स चाहिए तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के साथ आराम से बैठे रहें, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस ना करें, तो आपको उनके बड़े पेट की तरह बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और अगर आप गणेश जी से ये सारी टीचिंग्स फॉलो करते हैं और उन टीचिंग्स पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो मोदक लड्डू जो प्रसाद है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, ये आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट था हमारा और आई एम प्रीटी श्योर आपको ये सब लर्निंग्स जो हमें गणेश जी से मिलती है वो अच्छी लगेंगी। और अगर आपको अच्छी लगे, इफ यू लाइक द वर्क, प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ऐसा कंटेंट हम लाते ही रहते हैं और आपके साथ हम अपना इंटरेक्शन ऐसे ही बरकरार रखते हैं। चलिए, इन द एंड हैप्पी गणेश उत्सव टू ऑल और फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।